नासल लेश कद्दाब बिनते, तुमने झूठ क्यों बोला? मैं बोला क्या? बोलती है तुम शादी अभी किया, तुम बोला मेरे बच्चे हैं, शादी की। फिर मेरे दिमाग में फिल्म चलाया मैंने, कुछ दूसरा ऐसे आप लोग तो ऐसे भाई के बेटी के बच्चे बोलता है ना, मैंने वो ऐसा ऐसे बोल। फिल्म चलाया। मैं बोला मैं शादीशुदा है, हमारे बच्चे हैं, हमारा बीवी रूठ के चली गई है अपने माँ बाप के घर में। हाँ, हम 3 साल 2 साल इधर रहा, वो उधर चली गई। झूठ आप ही झूठ निकाल रहा है आला, तो झूठ निकाल रहे। उस झूठ को छुपाने के लिए आगे झूठ हजार झूठ बोलना पड़ा, बड़ा। 100 नहीं है। अभी मैं दूसरी शादी कर रहा, शादी की लेके आया, बात हो गया, वो अभी वो भी अगर दूसरे शादी अल्लाह ने कबूल कर लिया हो तो इतना झूठ बोला बतावा। मैं उसको कवर करने के लिए वल्लाह आज भी दिन वो मेरे को याद है। मैं इसके बारे में तो कुछ दिन पहले एक बयान किया। जब आदमी झूठ बोलना क्यों हराम किया, हमारे खातिर हराम किया भाई। झूठ हमारे खातिर, अल्लाह का मेरा रसूल का कुछ आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप अल्लाह तो झूठ, मैं अल्लाह तो झूठ बोलेगा तो मैं अभी आप बोलेगा तो आप नाराज़ हो जाएगा शायद। मैं अल्लाह तो मैं उसका मेरा अल्लाह का रसूल का कुछ आता जाता नहीं है। जब झूठ बोलेगा अल्लाह तो झूठ पे झूठ बोलेगा ना, एक झूठ को साबित करने के लिए, साथ साबित करने के लिए 1000 झूठ बोलेगा, फिर भी वो झूठ को साथ साबित नहीं कर सकता कभी भी। झूठ बोलते बोलते आपका दिमाग पर असर पड़ेगा, दिमाग सर पे दर्द हो जाता है, शुरू हो जाता है। सही है ना? ऐसा एहसास किया कभी है? जब झूठ बोलते बोलते आपका दिमाग पर बहुत असर पड़ेगा, ऐसा लगता है 1000 किलो का वजन दिमाग पर सर पर उठा दिया। ऐसा बोलते बोलते अचानक आप पागल भी होने का चांस है आपको। इंसान को ऐसा झूठ जब आलातुल झूठ बोलता है ना, उसका दिमाग, उसका IQ कमती हो जाता है। उसका IQ कमती हो, IQ मतलब मालूम है, सेंस और कॉमन सेंस, इसको बोलता है IQ। उसका अच्छा कोई अच्छा सवाल करेगा तो उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है वो, उसका मालूम है नहीं दे सकता है, कुछ सोच के नहीं बोल सकता है जब आलातुल झूठ बोलता है इंसान। और जब आलातुल मिनिमम 5-10 मिनट आधा घंटा आलातुल जब झूठ बोलेगा, दिमाग पर असर पड़ते पड़ते उसका सर पे दर्द शुरू हो जाएगा, पागल होने का चांस भी है। ऐसा बहुत पागल हो चुका है, शायद आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। हम लोग जब इसके बारे में तलाश करें, खोज करेंगे, फिर मिलेगा। लेकिन कैसे इसको सबूत कैसे मिलेगा? पागल तो आपको नहीं बता सकते। मैं झूठ बोलते रहा इसीलिए पागल हो गया, ये तो नहीं बोल सकते। मेरा रिसर्च ये कह रहा है जब ज़्यादा बहुत पागल है इसे है जब आलातुल झूठ बोलने वाला बोलते बोलते पागल हो गया। और जब दिमाग पर असर पड़ता है, ये ब्रेन है, ब्रेन का कहना है, हमारा जो ब्रेन है ना, ये हमेशा प्योर चीज़ ढूंढता है, खाना प्योर ढूंढता है, बात सीधा ढूंढता है। इसका सेटिंग मेरा अल्लाह ने किया। ये कंप्यूटर का सेटिंग मैंने किया, जिसने बना उसने किया, और इसका सेटिंग मेरा अल्लाह ने किया। आपका मेरा अल्लाह ने झूठ बोलने के लिए मना किया। मैंने अल्लाह को मालूम है झूठ बोलेगा हमारा क्या खतरा होगा, इस पर क्या असर पड़ेगा ना, उसको मालूम है ना, मालूम है। इसीलिए झूठ बोलना हराम किया, इसीलिए हराम खाना, जना करना हराम किया। जना क्यों हराम किया? एड्स मालूम है? एड्स फ़ायदा किस से? इंसान से फ़ायदा होता है, जानवर से नहीं फ़ायदा होता है ना। जानवर के साथ, माँ बहन के साथ, बहन के साथ कोई मसला नहीं। एक सूअर लगातार मिनिमम 5 सूअर के साथ फिजिकल रिलेशन करता है, तब ये बन होता है इसका रिलेशन, मालूम है। इसके सूअर का गोश्त हराम किया, इसीलिए वो आदत इंसान पर आ जाता है। जब सूअर का गोश्त हलाल खाता है ना, अब यहूदी लोग खा रहा है ना, यहूदी काफिर लोग खाता है ना, उन लोगों को ये आदत है, मालूम है। इसीलिए सूअर का गोश्त हराम किया। अगर बोल सकते ऐसा है तो सूअर बनाया क्यों? ज़रूर कोई ना कोई वजह है बनाया क्यों, उसके बारे में खोज नहीं करो, तलाश नहीं करो, पागल हो जाएगा। क्यों बनाया, क्यों, ये सवाल का कभी ये सवाल दिमाग में लेके आना ये शैतान का काम है। जब क्यों आएगा दिमाग में सवाल आएगा, बोला आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर मेरा अल्लाह ने उससे तुमको सेव करेगा। जब क्यों ये सोचते रहे तो पागल हो जाएगा, रास्ता पे निकल जाएगा। ये क्यों बनाया ये नहीं, कभी ये नहीं सोचो, ये गलत है। उस पर दुनिया का ऐसा कोई क्रिएशन है, सृष्टि नहीं है, पेड़ पौधा हैवान जानवर ने, जिसमें तालीम लेने के लिए इंसान के लिए कुछ ना कुछ नहीं रखा मेरा अल्लाह ने, मालूम है। हर हैवान पे, हर चीज़ में तालीम लेने के लिए इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे कि पेड़ पौधा, ये 24 घंटा मेरा अल्लाह का जिक्र करता है। एक हदीस है, माने पूरा दिन में एक वक्त है जो सांस छोड़ता है, दम छोड़ता है, ऐसा ये दरख्त जो नहीं, एक वक्त टाइम के बात कर रहा है ना, एक ये सही हदीस का बात कर रहा है, सही हदीस। पूरा 24 घंटा में एक वक्त है जिस वक्त सांस छोड़ता है। क्यों?
उस वक्त में सिर्फ इंसान और जिन के बगैर बाकी सब कुछ अल्लाह का जिक्र करता है। उस वक्त कौन सा मालूम है? जब सुबह सूरज उठता है ना, तब जो निकलने का टाइम, निकलने का बाद वो इशराक का नमाज पढ़ता है ना, इशराक का, जी जी, उस टाइम सांस छोड़ता है, अफसोस का सांस छोड़ता है। जैसा हम लोग ज़्यादा अफसोस ऐसा करता है ना, ऐसा सांस छोड़ता है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त में सिर्फ इंसान और जिन के बगैर बाकी सब कुछ मेरा अल्लाह का जिक्र करता है। और इंसान और जिन के बगैर हर चीज़ 24 घंटा मेरा अल्लाह का जिक्र करता है। इसीलिए उन लोगों का रिज़्क़ का टेंशन नहीं लेना पड़ता है। जैसे बिल्ली का, जैसे चिड़िया का, किधर से सुबह निकलता है खाली पेट से, शाम को उसका घर में आता है पूरा फैट महसूस करके आता है ना, उसका रिज़्क़ का टेंशन नहीं है कि वो आलातुल जिक्र करते रहे 24 घंटा तक। उसको इसीलिए हम लोग क्यों टेंशन में रहता है? हम लोग जिक्र नहीं करता है। आप कोशिश करके देखो, आप थोड़ा जिक्र करो, थोड़ा अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करते रहो, टेंशन नहीं रहेगा। आप टेंशन आता है शैतान की तरफ से। हमारा दिमाग में टेंशन आता है ना, टेंशन आना ये फितरत है इंसान का, भूल जाना इंसान का फितरत है। अगर कोई बोलेगा मैं नहीं भूलता कुछ भी, वो इंसान भी नहीं है। बाबा आबदन भी भूल गया था। आपको मालूम है ये पूरा दुनिया में सृष्टि में जितना सब कुछ मेरा अल्लाह ने बनाया, मेरा अल्लाह का कुदरत से और कुन फायकुन से, जितना मैंने सबसे पहले फरिश्ता बनाया ना, मलाइका बनाया। मलाइका बनाने का पहले दुनिया और आखिरात में सबसे पहले बनाया कलम बनाया था। कलम, ये कुरान में लिखा है डायरेक्ट। सबसे पहले बनाया कलम बनाने के बाद कलम को बोला इक्तब, मतलब क्या मालूम है ना, लिखो। कलम बोला क्या लिखेगा? 3 बार बोला तुम इंसान का रिज़्क़ लिखो, इंसान का अभी दुनिया में मैं क्या क्या बनाएगा, क्या क्या भेजेगा, क्या क्या होगा, ये सब लिखो। मालूम है, सबसे पहले बनाया मलाइका मेरा अल्लाह का हुक्म मानने के लिए, सेवा करने के लिए। और उसके बाद सबसे पहले दुनिया में जितना की सृष्टि है ना, जो कुछ दुनिया में नज़र आ रहा है ना, इंसान, हैवान, जानवर, सब कुछ, ये सब कुछ सबसे पहले बनाया कलम। क्यों बनाया? पहले लिखने के लिए। हम लिखेगा तो फिर पढ़ सकता है ना, याद कर सकता है ना। और इंसान भूल जाएगा, ये मेरा अल्लाह का मालूम, इंसान का फितरत भूल जाना है, ये अल्लाह का मालूम है ना। इसीलिए हम लिख के रखेगा तो नहीं भूलेगा, अगर भूल जाएगा तो ये देखेगा तो वो याद आ जाएगा। आपको मालूम है एग्रीमेंट करना सुनना होता है, एग्रीमेंट बोलता है हम इत्तेफाकिया। अब आपका मैं सबूत दे रहा है। हम जब लोग ओमानी के साथ काम में जाता है ना, ये मेरा दिमाग आप एलएम कह रहा है, ये हदीस है इंशाल्लाह, मुझे अभी तक नहीं मिला। इत्तेफाकिया करना सुनना होता है, क्योंकि इत्तेफाकिया जिधर नहीं उधर जंजाल है, जालान है। सबूत आपके पास सबूत है इसका। जब हम लोग ओमानी के घर में काम में जब इत्तेफाकिया करता है, कोई बाद में कोई बातचीत नहीं होता है, जरूरी नहीं पड़ता है ना, कितना है, कितना देगा, कितना लेगा, ये है कोई बात का ज़रूरी है नहीं है। जब इत्तेफाकिया नहीं करता है, वो सोचता है ये तो काम तो 1 रियाल का, हम तो हमारा हक है इसे 5 रियाल का, मेरा हक 5 रियाल का। वो सोचता है ये काम क्या है, आधा घंटा लग गया, 1 रियाल देगा तो हो जाएगी, खारिज ही है, ये सोचता है ना। तब शुरू होता है लफड़ा, गिर के जंजाल जालान। इसीलिए इत्तेफाकिया सुनना होता है, एग्रीमेंट सुनना होता है। इधर बहुत ओमानी लोग जब बोलता है दुकान का लाइसेंस उठाने के लिए बोलते हैं, जब बोलते हैं एग्रीमेंट करो तुम्हारे साथ मेरे साथ, वो लोग नहीं मानता है, राज़ी नहीं होता है, क्योंकि एग्रीमेंट करेगा तो उसका बाद में उसका ताकत नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती नहीं चलेगा हमारे साथ। इसीलिए एग्रीमेंट करना सुनना होता है। अगर एग्रीमेंट कर लिया तो वो आपके साथ ओमानी है, उल्टा सीधा करोगे, आप उसको कैंसिल कर दो, तेरा बोर्ड उतार, तो मेरा दुकान मेरा है बोल सकता है, पेपर है तो कानून में जाएगा तो वो फंसेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं तो वो सच्चा आपका बात नहीं चलेगा। वो पूरा गलत है, लेकिन कानून उस तरफ जाएगा, क्योंकि वो पूरा इंसानियत दुनिया में नहीं है, अभी पूरा इंसाफ नहीं है दुनिया में। वो पूरा गलत है, लेकिन कानून ठहराएगा आपको गलत है, आप गलत है, क्योंकि आप खारिज ही है ना। अगर वो पेपर है, एग्रीमेंट है तो नहीं ठहरा सकता है। आपको ज़बान मालूम है तो वकील नहीं चाहिए आपके लिए। आपके पास थोड़ा सा कुरान हदीस का इल्म है तो वकील नहीं चाहिए। वकील मालूम है ना, लॉयर नहीं चाहिए। अब आपका ज़बान से उसके साथ लड़ सकता है कुरान हदीस के थोड़ी, ये अरबी मुल्क है ना। आप कुरान हदीस से जो भी सुना है कि ये लोगों को मालूम है ये किधर से बोल रहा है, तब ये लोग डर जाता है। जब कुरान और हदीस
से बात करेगा ना, ये लोग डर जाता है, तुरंत डर जाता है, दुनिया का लालच छोड़ देता है ये लोग, मालूम है। अभी मुश्किल क्या, आपको मालूम नहीं है, ये आपका गलती है, आपका कमज़ोरी है, आपको कुरान हदीस ज़्यादा मालूम नहीं है। इन लोगों के साथ लड़ने के लिए कुरान हदीस का चाहिए। हमने जो पिछले 6 महीने से जो रिसर्च कर रहा है ना इन लोगों के बारे में, मेरा बहुत कस्टमर है, मेरे साथ बात भी नहीं कर सकता है। बहुत कस्टमर है अल्लाह लगातार 1 घंटा 2 घंटा तक उन लोगों के साथ बात करता है। जो कल रात को एक आया था ना, जिसका काम किया इधर, जी जी उसका घर में वो अल्लाह गिरी करता है बात। हम उसको ज़्यादा बात करने के लिए उसके साथ मैंने लाफा किया। हम बोलते तू बात नहीं कर मेरे साथ, बोलता है बात करेगा फॉर्म, हम सबके साथ बात है। हम कहते नहीं, हम मेरा ध्यान अभी इधर रहना चाहिए। मैं इधर काम कर, बिजली का काम कर रहा है ना, बिजली का ध्यान से ध्यान भटक जाएगा तो इधर गलत हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वो नहीं समझता है। फिर गिर हम काम छोड़ के आने वाला था, फिर मेरे साथ लड़ना शुरू किया। बोलता तू काम करना पड़ेगा। हम काम नहीं कर रहा, तू किसको बोला ना बोला, हम तुझे बोला माना किया, बात नहीं कर मेरे साथ। ये पुराना काम कर रहा है मैं, ये इधर 15-20 ऑयर है उधर, पुराना ऑयर निकाल के फिर दूसरा जगह में शिफ्ट करके फिर स्विच लगाना, ये इसका ये दिमाग का काम है। ये आपका तो दुकान में 100 आदमी है ना, 100 आदमी नहीं कर सकता है ये। अभी भी बहुत बड़ा उस्ताद है ना, जो काम ये मैंने किया मैं हमेशा कर सकता है, किसी भी मुल्क में जाएगा मैं कर सकता हूँ कि मैं उसके पर रिसर्च करते आ रहे। पिछले 16 साल से मैं काम कर रहा है ये सब, और रिसर्च करते रहता है अल्लाह में। अगर मैं जो भी से नया चीज़ देते हैं ना, मैं रिसर्च करता है उसके बारे में। ये तेरा दिमाग है मतलब, ये दिमाग नहीं है मेरा, नहीं। जो ऊपर वाला मुझे जब जो सोचने का मौका देता है, ताकत वो सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अपना दिमाग नहीं है मेरे पास। जब भी जो इल्म आता है, सोच आता है, तब तो तुरंत मैं करता है, तुम्हारी काटी जाती नहीं तो लिख के रखता हूँ मैं। फ्रिज का या वॉशिंग मशीन है, ये तुमने सीखा नहीं, हम किसी से नहीं सीखा, हम नेट से और अपने रिसर्च करके सीखा। देख देख के तुम क्या ये चीज की है, ये मेरा कोई ताकत का बात नहीं है, इसमें मेरा कोई ताकत नहीं है। इस मेरा अल्लाह का रहमत है, मेरा अल्लाह ये सब मुझे मेरे लिए आसान करता है, इसीलिए मैं अभी आज मैं मुल्क से मेरा किताब आया। 2 आदमी है, 2 आदमी से 10 किलो किताब मंगाया मैंने, और 15 किलो मुल्क रह गया, वो लाने के लिए आदमी नहीं मिला। अभी 10 किलो किताब, वो कुरान हदीस का किताब मैं मंगाया। मैं तो अभी लाइसेंस मिल गया ना, अभी खलास है मेरा, ये लाइन खलास है। अभी मैं उस पर इधर बैठ जाएगा। अभी मैं हर रोज़ 5 लफ्ज़ सीखेगा तो कुरान का, आस्ते आस्ते सालों में कितने लफ्ज़ बात सीख सकता है। ये जिधर सिलेंडर रखे है ना, इधर एक रैक बनाएगा है। ये सोच मेरे दिमाग में 1 साल पहले क्या था। इधर रखनी न सामने नज़र होना नहीं चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर, नहीं। जब इधर रखेगा ना, शैतान को फुर्सत मौका मिल जाएगा मेरा दिमाग में रिया घुसाने के लिए। ये अंदर रखेगा, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। मैं किताब मंगाया, अभी 12 किलो किताब आ रहा है, आ गया ओमान में आ गया। वो लोग कल आया, अभी तक मेरे पास नहीं आया, और 15 किलो मुल्क रह गया। ये सब कुरान और हदीस का। मैंने ये दुकान एक फिक्स प्राइस क्यों बनाया था, मैंने नियत किया था कुरान हिफ्ज़ करने, लेकिन अभी थोड़ा तकलीफ है। अभी जब उम्र कम थी तब आसान, दुनिया का सोच जब दिमाग में नहीं आता था तब आसान था बहुत। लेकिन और है ना, हिफ्ज़ नहीं कर, लेकिन तफसीर में इंशाल्लाह सीखेगा ज़रूर। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो मैं इंशाल्लाह लाज़िम कुरान का तफसीर सीखेगा मैं, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया का हर इंसान का ज़बान मरने के बाद बदली हो जाएगा। आप पंजाबी है ना, मैं बंगाली है ना, हिंदी है ना, सब रूह हमारा जिस्म से जब रूह निकलने के बाद उस वक्त सेकंड की 20 में हमारा ज़बान अरबी हो जाएगा। सिर्फ सब अरबी। मैं उधर कबर के जाना जरूरी नहीं है। जब रूह निकल जाएगा तब से शुरू हो गया, मेरा ज़बान चेंज हो गया। मेरा सिर्फ कुन बोलेगा, फायकुन हो गया। कुन का मतलब बन जाओ, फायकुन मतलब बन गया, मालूम है। कुन फायकुन ये कुरान का ज़बान। मेरा अल्लाह दुनिया बनाया सिर्फ कुन और फायकुन ज़बान हुक्म से। सिर्फ इंसान को बनाया अल्लाह का कुदरती हाथ से, बाकी सब कुछ बनाया सिर्फ कुन फायकुन से। इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहता है ना, इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहता है। इंसान किसको कहता है मालूम है? जिसके पास ईमान है, अखलाक है, इखलास है, जो आदमी उसको पूरा ज़िंदगी दुनिया का हर काम कुरान हदीस का रास्ता पे गुजरता है, उसको इंसान बोलता है। इंसान के पेट से इंसान नहीं निकलता है ना।
इंसान का पेट से इंसान नहीं निकलता है। ये कुरान है, ये इसके हम जब आ जाए ना, ये कुरान हदीस मुझे मिल गया। ये पिछले 10 साल से मैं ये बोलते आ रहा है। मैं अपना सोच से मैं ये बोला, मुझे कुछ दिन पहले ये मिला, हदीस भी मिला, कुरान का आयत भी मिला, लेकिन वो अरबी मैंने नोट नहीं किया। इंसान का पेट से निकलता 2 पैर वाला जानवर निकलता है, उसका इंसान बनाना पड़ता है कुरान हदीस के जरिए। मालूम पड़ रहा है क्या? नहीं, गलत है। इंसान का पेट से निकलते अगर इंसान बन गया हो तो इंसान कैसे जीना कर रहा है, इंसान कैसे सूद खा रहा है, इंसान कैसे इंसान को मार देता है, जबा कर देता है, काट देता है, छुरी घुसा देता है, कैसे? अगर इंसान पेट से निकलते इंसान बन गया हो तो इंसान वही है जो मूमिन मुसलमान को इंसान बोलता है। मूमिन मुसलमान को इंसान बोलता है, मुसलमान को नहीं। और मुनाफिक और काफिर फ़र्क है। मुनाफिक फ़ायदा निकलता है मुसलमान का घर से। काफिर के लिए जो बोल गया, अब एक ज़बान है काफ़ी, ये काफिर है बस, खाली इसको मुनाफिक बोलने का ज़रूरत नहीं है। मुनाफिक काफिर नहीं होता है, हर काफिर मुनाफिक। ये शायद आपको घुमा दिया दिमाग है। हर काफिर मुनाफिक, पहले मुनाफिक बनता है फिर काफिर बनता है, हो जाता है। आज पहले मुनाफिक ही करते करते फिर ये पूरा काफिर हो जाता है। मालूम है, हर मुनाफिक काफिर नहीं है। मुनाफिक को आप किसी भी मुनाफिक को काफिर नहीं बोल सकता है कि मुनाफिक उसका करम का फल है। झूठ बोलना मुनाफिक ही होता है। किसी आपके पास किसी ने अमानत रखा था, अमानत खा लिया, इसको मुनाफिक ही कहता है। मुनाफिक का 3 निशाना होता है, काला ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिक का 3 निशाना। जब वो बात करेगा ना, झूठ बोलेगा, जब उसके पास किसी ने अमानत रखा, अमानत का खियानत करेगा, खा जाएगा। जब किसी के साथ वादा करता है, वादा तोड़ देता है। ये 3 निशाना जिसके पास मिलेगा वो पूरा पक्का मुनाफिक, ये आस्ते काफिर बन जाएगा। मतलब ये कुरान हदीस पे कुछ भी नहीं मानता है, अमल नहीं करता, नहीं, वो मुनाफिक होता है। 3 निशाना जिसके पास मिल गया ये काफिर बन जाएगा, चांस ज़्यादा है। लेकिन इसको डायरेक्ट काफिर नहीं, काफिर जाहिर होता है। जब काफिर बन गया आपको नजर आएगा ये काफिर है, इसका करम से पता चल जाएगा ये काफिर है, ये बातों से पता चल जाएगा काफिर है। और मुनाफिक बातों से पता चलता है। मुनाफिक की भी ये बातों से, इसका बात सुनेगा तो पता चल जाएगा आपको। थोड़ा सा कुरान हदीस का इल्म है तो, जैसे मैं अभी बोला ना, मुनाफिक का 3 निशाना है, ये सही हदीस 3 निशाना। ये 3 निशाना का एक ही निशाना किसी के पास है तो वो 35% मुनाफिक। अब दिमाग में आ रहा है? जी। समझ में आ रहा है ना? जिसके पास ये तीन निशाना से एक निशाना है वो 35%, जिसके पास 2 निशाना है वो 70%, जिसके बाद 3 निशाना वो पूरा मुनाफिक। फिर ये काफिर बन जाएगा आस्ते आस्ते। अब और दुनिया में 95% मुनाफिक। क्यों मुनाफिक? कुरान हदीस के हिसाब से 95% दुनिया में मुनाफिक। जो नमाज नहीं पढ़ता है वो भी मुनाफिक, जो रोज़ा नहीं रखता है वो भी मुनाफिक, जिस पर ज़कात फ़र्ज है ज़कात नहीं दे रहा वो भी मुनाफिक, जिस पर हज फ़र्ज है हज नहीं कर रहा वो भी मुनाफिक। क्यों? जब रूह बनाया था तब पूछा था, भला मैं तुम्हारा रब नहीं, मेरा अल्लाह ने पूछा ना, ये सुना ना, मालूम है ना? हम सब बोला भला क्यों नहीं आप हमारा रब? जरूर आप हमारा रब है। जब दुनिया में आ गया तब बोलता है ये रब कौन है, रब क्या है, रब है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है, ये बोलता है ना। ये सवाल होता रहा ना, पहले कौम में करती रही ना, पैगंबरों है बोलता है ना। ये काफी लोग बोल रहा है ना, मुसलमान मुनाफिक लोग बोल रहा है ना। मुनाफिक मतलब मुसलमान का गौर से निकलता है। काफिर तो सबको मालूम है, ये हिंदू का गौर से नहीं फायदा हुआ काफिर है। अगर उसका नसीब में ईमान है तो कालिमा में फटेगा, वो सबको मालूम हो जाएगा। लेकिन वो तो कालिमा नहीं फटा तो काफिर सबको मालूम है ना। अब किसी हिंदू को काफिर बोल सकता है, जैसे मैं वो हिंदू को काफिर बोला, ये मेरे साथ लफड़ा किया, उसको मालूम भी नहीं है मैं क्या बोला, उसको मालूम भी नहीं है। वो कुरान पढ़ता है अलातुल, मैं नहीं पढ़ता है, लेकिन उसको मालूम नहीं क्या लिखा है कुरान में, क्या बोला मैं ये मालूम नहीं है, बस पढ़ता है। एक आयत पढ़ेगा तो इतना नेकी मिलेगा इसके लिए पढ़ रहा है ना, और ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं पढ़ रहा है भाई। झूठ बोलना हराम है, ये वो नाम नहीं मानता है। अगर ये मानेगा तो झूठ बोल के मेरे से इतने पैसा नहीं खा सकता है। ये पाइप लिए 3 रुपये करके मुझे फुतूरा नहीं देखा, 7 रुपये करके खाया। अब मुझे आ गया, मेरे पास इससे पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया ना बाद में। मेरा एक बात सुनो, मैं जब से फ़ायदा तब से लेकर आज तक मेरे बारे में मेरे साथ कोई भी आपने कभी भी झूठ बोलेगा तो भैया सास का मेरे सामने कान में आ जाता है बाद में।
मेरे पीछे मुझे गाली देगा तो कभी भी मेरे कान में आ जाता है, कभी भी आ जाएगा। ये मेरे ये मेरे कान में पहुंचाना ये मेरा अल्लाह का जिम्मेदारी, आ जाता है मुझे मेरे पास। मेरे पीछे अच्छा बोलेगा तो भी मैं सुनता हूँ, गाली देगा तो भी मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता है। गाली देगा तो मेरा फ़ायदा है मेरे पीछे, आप जितना मुझे मेरे पीछे गाली दो इसमें मेरा फ़ायदा है। गुनाह जाता है। अब जो तकलीफ उठा के नमाज़ पढ़ रहा है ना, वो नेकी मेरे पास आ जाएगा। गाली दो, अच्छा है मेरे लिए, अच्छा है ना, खुशी की बात है। आप मेरे पीछे जितने मुझे गाली दो मुझे, हम इंसान, हम लोग इंसान है ना। अब हमें इसको गीबत मालूम है ना, गीबत और शिरिक। गीबत क्या बोलता है, किसको बोलता है, क्या होता है, ये एहसास भी नहीं है हम लोगों का। अभी दुनिया में अभी 95% इंसान गीबत पर का अंदर घुस के डूबे रहा, मानता है ये गीबत। हम लोग एहसास भी नहीं है ना, मालूम भी नहीं है कि ये जो बोल रहा है ये किसी के बारे में उसका सास है, वो गलत है लेकिन वो बात सही है कह रहा है यार, लेकिन उसका पीछे बोलना है, ये गीबत होता है। जैसे कि आप चोरी किया ये सास है, लेकिन आपका पीछे बोलना ये गीबत है। मुंह पे बोलना, सामने बोलना। अगर मैं आपको प्यार करेगा तो सामने बोलना पड़ेगा आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन हम लोग क्या, फिर भी मुश्किल है। सामने बोलेगा आप मेरे साथ लफड़ा करेगा ना, तो मुझे क्यों बोला है, लेकिन मैं तो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है ना। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए शीशा जैसा होता है। जैसे हम शीशे का सामने खड़ा होगा तो हमारा शक्ल पे क्या जाके नज़र आता है। इंसान सब कुछ दे सकता है लेकिन अपना शक्ल नहीं दे सकता है किसी के मदद के बिना। नहीं तो आपका बीवी के सामने खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आपका शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा, फिर आपका शक्ल आप देख सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए शीशा जैसा होता है। लेकिन आप प्रॉब्लम ये वही है। आप देखा ना मेरा क्या क्या गलती है, मैं तो बोलता है भाई मेरा क्या क्या गलती है। मेरा एक गलती है, मैं दिमाग गर्म हो जाता है। गर्म बिना वजह नहीं होता है, जब झूठ सुनता है ना गर्म होता है। ये गलती नहीं, ये झूठ सुनता है गर्म होता है। अभी मुझे ये हदीस मिला, मेरा रसूल कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया। जब भी झूठ सुनता था पूरा दिन ये बात दोहराता रहता था। ये हदीस मुझे कुछ दिन पहले मिला। उसका जब नमाज सजदा किया तब ऊँट का ये नाड़ी बोड़ी उसका जिस्म पर डाल दिया था ना काफिर लोगों ने, तब भी इतना गुस्सा नहीं हुआ, बददुआ नहीं किया। लेकिन जब भी किसी ने मेरा रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने झूठ बोला, तब ये इतना नाराज़ होता था अलातुल पूरा दिन। जब तक उसने तौबा नहीं करता था तब तक ये अलातुल दोहराता था, ये क्यों झूठ बोला, ये क्यों झूठ बोला। जब खाने के लिए बैठता था तब भी ये बात मुँह से निकल जाता था। अभी ये आदत मुझ में भी आ गया। जब मैं ये हदीस सुना तब से ये पूरा और ज़्यादा पक्का आ गया। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं झूठ किसी को फंसाने के लिए, किसी का हक मारने के लिए झूठ नहीं बोलता। मैं आदमी दुनिया का लालच में झूठ बोलता है। फिर एक बात सुनो, आदमी क्यों झूठ बोलता है? दुनिया का लालच में, आखिरत का लालच में नहीं है। आखिरत का लालच में झूठ बोलना जायज़ है। जब आदमी ज्यादा कहीं फंस जाए, एक हदीस है ना, एक हदीस है ना, या कुछ उस टाइम झूठ बोल सकते हो। एक हदीस है, हुब्बुद दुनिया रासुकुल्ली खतिया, मतलब दुनिया का मोहब्बत हर गुनाह का कारण होता है। इसके यह हदीस सही हदीस, हुब्बुद दुनिया रासुकुल्ली खतिया। दुनिया तो मालूम है ना, ये दुनिया हुब्बुद दुनिया रासुकुल्ली खतिया, इसका मतलब है दुनिया का मोहब्बत हर गुनाह का कारण है। दुनिया का मतलब इसका एनालिसिस ये है, तर्जुमा ये, दुनिया का लालच में आके आदमी झूठ बोलता है, गुनाह करता है। हर गुनाह दुनिया में जितने गुनाह है ना, दुनिया का लालच में आके करता है। इंसान झूठ बोलता क्यों? सिर्फ दुनिया का लालच में, सिर्फ दुनिया का। सिर्फ जब भी इंसान ज़्यादा सांस नहीं बोल सकता है, उस वक्त जब उसका दिमाग ये इधर सांस बोलेगा मेरा पैसा खसारा होगा, तब इंसान सांस नहीं बोलता है। मैं ऐसा नहीं है, मुझे जब मालूम है ये सांस बोलेगा मेरा अभी 100 रियाल जाएगा जेब से, तब भी मैं सांस बोलता है। इसीलिए मैं झूठ सुने का तो मेरा दिमाग में खून चढ़ जाता है। इस पर कंट्रोल करने में पिछले 3 साल से मैंने रिसर्च कर, मैं इसे पहले से थोड़ा कंट्रोल किया अभी, लेकिन नहीं होता। जब सुनता है ना, मेरा क्या है, मैं क्या करेगा भाई, बर्दाश्त नहीं होता मुझे। जब मेरा माँ बाप झूठ बोलता अब भी मैं उन लोगों को इंसान का नज़र से नहीं देखता। मैं जब मैं झूठ सुनता ना, उसको मैं इंसान का हिसाब से नहीं देखता। मैं कोई भी हो, सीधा बात, इंसान कैसे झूठ बोलेगा? इंसान कैसे हराम खा रहा है? इंसान कैसे माँ के साथ जिना कर रहा है भाई?
इंसान अभी मुसलमान माँ के साथ जीना कर रहा है, ये मानता है क्या? क्यों? ये थोड़े point। नहीं, जीना का मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं है। सूद खाना का मतलब होता है एक रुपया सूद खाएगा तो उसका 70 गुना लिखा होता है इसका अमलनामा। 70 गुना में सबसे छोटा गुना कौन सा मालूम है? अपने माँ के साथ 36 बार सित्ता तलातिन मार्रातिन, सित्ता साला, ये हादिस का बात है, सित्ता सालासा मार्रातिन जीना करना उसका अमलनामा लिखा होता है, नाउजुबिल्ला। और सबसे बड़ा गुना क्या है मालूम है? मेरा अल्लाह रसूल के साथ जंग लड़ने का ऐलान करना। ये किसी का इंसान का बस की बात है? ये हाइयोन के बगैर अपने माँ के साथ जाना इंसान कर सकता है? अगर करोड़ रुपये देगा तो कर सकता है, लेकिन कर रहा है इंसान, अभी खोला कर रहा है।